नमस्कार। आज का हमारा विषय राहु। आज हम एक ऐसे ग्रह पे बात करेंगे जो 9 ग्रहों में अगर कहा जाए सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह कहलाता है। इसके अंदर इतनी पावर है, राजा को रंक या रंक को राजा बनाने की स्थितियां अगर कहा जाए तो राहु के पास है। जिन लोगों के हाथ में या जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में शुभ योगों के अंतर्गत राहु है तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े मुकाम तक ऐसे लोग पहुंचे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो उद्योगपति है, कहीं ना कहीं राहु की विशेष कृपा के कारण व्यक्ति जो है बड़े बड़े स्तर तक पहुंचा है। राहु से संबंधित कुछ चिन्ह मैं आपको बताऊंगा राहु के क्षेत्र में। इन चिन्हों को रट लीजिएगा। अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों का देख रहे हैं, तो आपके लिए बेहद लाभप्रद है। शुरुआत करते हैं राहु। देखिए, राहु अगर कहा जाए तो ये हिस्सा होता है, इतने हिस्से को राहु कहते हैं। जो हाथ में बीचों बीच में बनाया मैंने, उस क्षेत्र को हम राहु कहते हैं। अगर इस जगह पे आपका कोई ये ट्रायंगल नुमा आकृति है, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग बचपन से ही धनी होते हैं। ऐसे बच्चे पैदा होने के बाद जो है अपने माता पिता का, उनके माता पिता का बच्चों के कारण भाग्योदय होता है। राजनीति के लिए अगर आपके हाथ में इस समय पे भी है, अच्छी अवस्था में है, टूटा फूटा नहीं है, अगर स्पष्ट साफ है और जितना बड़ा होगा उतना ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा। राजनीति के लिए अच्छा है, सरकारी तंत्र से लाभ के लिए अच्छा है, बड़े स्तर के नेता या उच्च पद के अधिकारी इत्यादि चीज़ों को ये कहीं ना कहीं ट्रायंगल दिखाता है। ऐसे लोग यात्राएं बहुत करते हैं, काम भी ऐसा रहेगा भागा दौड़ी का। ऊंचे ऊंचे पद तक ऐसे लोग पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि 36 साल, 42 साल और 56 साल की आयु विशेष सफलता को ऐसे लोगों की दिखाती है। अगर इस जगह पे ट्रायंगल है तो बहुत अच्छा ही। मैं यहाँ पर लाखों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ करोड़ों की बात कर रहा हूँ। आज कैसा भी है, आने वाला समय आपका बेहद अच्छा होगा। मेहनत, ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए चलिए। बहुत सारे हाथों में यहाँ पर स्टार नुमा आकृति बन जाती है। माता को कष्ट देता है, ये तय वाली बात है। घर से दूर जाके ऐसे लोग कहीं ना कहीं बसते हैं, आलसी होते हैं। पेट से संबंधित समस्याओं को भी दिखाता है। पेट में गैस्ट्रिक या पित्त से संबंधित समस्याएं, वाहन से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। वाहन, ठीक है, सावधानी से चलाना चाहिए। कम से कम ऐसे लोगों के जीवन में 2 से 3 बार भारी वाहन की पीड़ा मिलती है। धन के लिए ठीक है, सामान्य है, अच्छा है। ऐसे लोगों का धन रुकता नहीं, ये भी एक समस्या है। पैसा तो बहुत कमाते हैं आचार्य जी, पंडित जी पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन रुकता उकता कुछ नहीं, आता है जाता है। कोई भी काम करे, पार्टनरशिप बहुत सोच समझ के ही करिए। मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगा, जीवन में 2 से 3 बार कम से कम अगर कहा जाए तो आकस्मिक धन लाभ भी होता है, ठीक है, वो भी बड़े स्तर का। ये भी स्टार दिखाता है। खराबी है तो अच्छाई भी है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। एक रेखा ये होती है, ये इसके साथ में अगर स्टार बन रहा है, ये मानहानि है। ये अगर कहा जाए प्रतिष्ठा में कमी है। अगर ये रेखा है, इसके साथ में स्टार है तो, या स्टार बना है, हल्की हल्की रेखा बनने लग गई, तो अब सावधानी रखिए। आने वाला समय आपके लिए सावधानी भरा होना चाहिए। पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कतें और समस्याएं, दरिद्रता को भी ये इंगित करता है। कितना भी धन आ जाए, लेकिन महीने का अंत अगर कहा जाए तो कर्जा मांग रहे हैं या समस्याएं तरह तरह की बनी है। धन नहीं रुकता है ऐसे लोगों के पास। देखिए, दरिद्रता को कोई अब शब्द मत समझिएगा। दरिद्रता का मतलब ही यही होता है कि आप 10 लाख रुपए कमाएं और वो 10 लाख रुपए कहाँ चला जाए कुछ पता नहीं। और एक वो भी व्यक्ति है जिसके हाथ में यश है। एक वो भी व्यक्ति है जो 10,000 कमाए और 2,500 रुपये उसको महीने में बचा भी ले, वो यश है, ठीक है। धन आता है, जाता कहाँ है पता नहीं। लोगों से, ऐसे लोगों को धोखा भी मिलता है। बहुत सोच समझ के ही कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम करिएगा। राहु साझेदारी या आंखों पे पट्टी बांध देता है और गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति अपना नुकसान कर लेता है। ये भाग्य रेखा है। ये जीवन रेखा है। कुछ लोगों के हाथ में इस जगह पे एक क्रॉस नुमा आकृति बनती है। अगर ये क्रॉस स्पष्ट साफ है, मतलब बहुत हल्का हल्का नहीं, स्पष्ट साफ है, क्रोध के कारण नुकसान, क्रोध
गुस्से पे कंट्रोल करना सीख लीजिए, नहीं तो बाद में सोचेंगे कि नुकसान होता जा रहा है। अपने गुस्से के कारण बाद में सोच रहे हैं मुझे नहीं करना चाहिए था, नहीं मुझे नहीं बोलना चाहिए था। जीवन साथी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, जीवन साथी को शारीरिक कष्ट देता है समय के अनुसार। विपत्तियों का कारक ग्रह कहलाता है, कारक चिन्ह कहलाता है। इस जगह पे स्टार मतलब तरह तरह की समस्याएं, कोर्ट केस भी बीच बीच में जो है चल जाते हैं, ये इसके भी संकेत देता है। वहीं पे यहाँ पर अगर क्रॉस है ये, और उसके साथ में अगर कहा जाए इस जगह पे क्रॉस है, कई हाथ मैंने ऐसे देखे, ये अचानक तरक्की है, धन के लिए बहुत अच्छा है। ससुराल से ऐसे लोग दुखी रहते हैं, ये भी सत्य है। ऐसे लोगों का ससुराल होता नहीं या सुख नहीं मिल पाता, कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं बनी रहती हैं। धन, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, अच्छे परिणामों को भी ये दिखाता है अगर ये दोनों जगह पे क्रॉस है तो। ठीक है, दोनों जगह पे क्रॉस है तो। इस जगह पे कुछ लोगों के हाथ में इस टाइप से जाल टाइप का होता है। रोग, गुर्दे की समस्या है, किडनी से संबंधित समस्या है। शराब मदिरापान मत करिए, क्योंकि ऐसे लोग मैंने देखा है 90 से 99% शराब मदिरापान करते हैं और बाद में सोचते हैं मुझे नहीं करना चाहिए था। वैवाहिक जीवन में भी सुखों में कमी करता है, संघर्ष जीवन में ऐसे लोगों के रहता है। धन के लिए, व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं माना गया है। नौकरी करें तो ज़्यादा अच्छा है अगर इस जगह पे क्रॉस जाल है। और भाई बहनों को भी सुखों में कमी करता है। साथ देने वाला कोई नहीं होता, कुल मिला के ये समझ लीजिए, अपने से जितना कर पाए अपने से ही करिए। ये भाग्य रेखा है। और राहु के क्षेत्र पर अगर कहा जाए इस टाइप के जो है बॉक्सेस बने, कम से कम 2 हों तो बहुत अच्छा है, 1 है तो भी अच्छा है, कम से कम 2 या उससे ज़्यादा है। कम आयु में ऐसे लोग अगर कहा जाए, ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। आप लोग पूछते हैं ना भाग्योदय कब होगा, ये है भाग्योदय। शिक्षा में तरक्की, शिक्षा में बढ़ावा, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में भाग्य को कहीं ना कहीं मजबूत करता है। 28 साल, 36 साल, 42 साल, 48 साल ऐसे लोगों की विशेष आयु कहलाती है। अगर आप सरकारी तंत्र से जुड़ना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी या किसी प्रकार से राजनीति हो गया, आपका जो है कोई एनजीओ हो गया, उन सभी चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है। धर्म कर्म में आगे परोपकारी ऐसे लोग होते हैं, उसमें भी ये 2 रेखाएं अगर गुरु की तरफ चली जाए तो आप सोच नहीं सकते कि आने वाले समय में कितना लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, अगर इस पे सूर्य की रेखा पे भी अगर एक बन रहा है तो आपके नीचे काम करने वाले या फिर आपके नीचे हजारों लोग चाटुकार होंगे। बड़े स्तर के राजनीति आप कर सकते हैं, छोटे स्तर के नहीं। अगर व्यवसाय करते हैं, हजारों लोगों को आप अपना जो है कहीं ना कहीं निवाला देंगे, वो आपके नीचे काम करेंगे। अगर ये स्थिति है तो इसे हम लोग कहते हैं प्रबल राहु। और ऐसे लोग अगर कहा जाए तो जीवन में खूब सफल होते हैं। 36 वर्ष की आयु तक थोड़ा सा संघर्ष, उसके बाद पूरी तरीके से सफलता। यहाँ पर संघर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, मेहनत की बात कर रहा हूँ। भाग्योदय तो कम ही उम्र में हो जाता है। ठीक है, 22, 23, 21, 22 साल, 23 साल की आयु में व्यक्ति कहीं ना कहीं कामों पे लग जाता है। एक बात, अगर इस जगह पे तिल है, कहते नहीं कि हाथ में तिल, 36 साल की आयु तक संघर्ष करना पड़ेगा। धन, परिवार, शिक्षा से संबंधित चीजों में संघर्ष। देखिए, अब देखिए बात को मेरी समझिएगा, थोड़ा सा जो भी मेरा वीडियो देखा करिए तो उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाए करिए। अब आप कहिए, आप मान लीजिए आप कहेंगे मैं तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, फिर कैसे मैंने शिक्षा से संबंधित चीज़ों में संघर्ष। कुछ भी हो सकता है, साल खराब हो गया, बेवजह का एडमिशन नहीं हो पाया, उसके साल में 2 साल खराब हो गया, या उस हिसाब से शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाया। ये तो अन्य जगहों की अन्य रेखाएं देखने के बाद पता चलेगा कि किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान। वैवाहिक सुखों में कमी करता है। एक बात, महिला जीवन साथी के हार्मोन से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं दिक्कत, मतलब अगर आप महिला हैं तो हार्मोनल दिक्कतों को दिखाता है। नाभि के नीचे के पार्ट में जो है कोई ना कोई इन्फेक्शन से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। कर्ज रहता है, कर्ज सोच समझ के लीजिए, किसी को उधार देंगे वापस मिलने में दिक्कत है। अगर आपके हाथ में इस जगह पे तिल है तो जो भी चीज़ें मैंने कही हैं, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और तुरंत लिखिए, सेकंड बल लगेगा, इसको लिख के छोड़िएगा।
राहु एक आकस्मिक धन लाभ देने वाला भी ग्रह है और राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जमीन पे पटकने वाला भी ग्रह है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिएगा और फिर आप सभी से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।